वेलकम टू ऑस्टर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गा के हम परमेश्वर की महिमा करें। Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, when I walk through the wilderness. Blessed be your name. You pour out, Lord, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Hallelujah. Blessed be your name, when the sun shining down on me, when the world all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, Lord, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Thank you, Lord, for this beautiful day, Lord. Hallelujah. धन्यवाद खुदान परमेश्वर, सुंदर दिन और समय के लिए लॉर्ड आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। हालेलुया। अब हम जब वचन में जाते हैं लॉर्ड, हमें सुन के समझने में सहायता मदद कीजिए लॉर्ड। हालेलुया। जो आपके वक्त कहेंगे लॉर्ड, उसमें आप ब्लेसिंग दीजिए लॉर्ड। ये सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मधुर मणि यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। हालेलुया, आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Odds of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, एक सुंदर मौका दिया पुनः इस सप्ताह। आप सबों को बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं इस चैनल में।
आप लोगों का फीडबैक के लिए धन्यवाद। और जितने लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर समय को दिया प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम पूरे कलीसिया मिलकर प्रभु जी तुझसे दुआ कराते हैं, प्रार्थना करते हैं कि लॉर्ड, आज का जो विषय है प्रभु जी एक बहुत सेंसिटिव मैटर है प्रभु जी, हमारे तैयारी के लिए प्रभु जी, और दूसरे आगमन के लिए आपके लिए प्रभु। इसलिए प्रभु जी इस तथ्य को, इस बात को प्रभु जी पूरी रीति से परमेश्वर पिता हम ग्रहण करने के लिए और परमेश्वर पिता समझने के लिए हमें शक्ति दे, और प्रभु जी हमें समझ दे प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन, हालेलुया। हम लोग कई महीनों से हम लोग एक सीरीज में बातें कर रहे हैं, वो है पैराबल्स ऑफ जीसस, यानी यीशु मसीह का कहा हुआ दृष्टांत। और आज हम लोग पार्ट 31 में हम लोग जा रहे हैं। और आज जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं, या तो दृष्टांत के ऊपर में, वो है द फिग ट्री, अंजीर के वृक्ष के विषय में जो दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा है। ओके, हम लोग इससे पहले कई सप्ताह पहले और एक दृष्टांत को देखे थे, वहां पर अनफ्रूटफुल फिग ट्री के विषय में देखे थे, यानी एक ऐसा अंजीर का वृक्ष जो फलदायी नहीं हो रहा है, वो भी एक दृष्टांत है। उसका मीनिंग और इसका मीनिंग ये अलग है। तो आज जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस अध्याय से हम उठाए हैं, वो आपको मिलेगा 3 जगह में मिलेगा, हम एक ही जगह से पढ़ेंगे। एक है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय 32 से लेके 35 तक। दूसरा आपको मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय 28 से लेकर 29 आयत में। और तीसरा आपको यही चीज मिलेगा लुक्का रचित सुसमाचार, उसका 21 अध्याय, उसका 29 से लेकर 31 आयत तक। यहां पर सारे बातों में आपको यहां पर पता चलेगा और आप समझने पाएंगे। ये जो खास जो दृष्टांत है, ये हम लोगों को एक समय और एक वक्त के विषय में बताता है कि हम लोग कितना नजदीक हैं यीशु मसीह का अदृश्य आगमन के रूप में। पिछले दिनों में हमने देखा, हमने बताया था कि यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन का 2 पहलू है। एक तो कलीसिया को उठाने के लिए आएगा, और यीशु मसीह धरती पर नहीं उतरेगा, वो आसमान में आएगा, वो हवा में आएगा। और हम लोग जो इस पृथ्वी में मसीह में जीवित रहेंगे, वो लोग, हम लोग बदल जाएंगे यीशु मसीह के जैसे, हमारा रूप हो जाएगा, उसके जैसे शरीर हो जाएगा, और हम लोग हवा में उससे मिलेंगे। और एक उसी समय में जो बात है, जो लोग मसीह में होकर मरे हैं, मुर्दे लोग, वो लोग जी उठेंगे। ये यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन का जो है अदृश्य आगमन बोलेंगे हम लोग। असल में दूसरा आगमन नहीं है, एक्चुअली अदृश्य आगमन है। ओके, जिसको किस हर आंख नहीं देखेगी, हम लोग प्रभु के साथ मुलाकात करने पाएंगे। मैं पिछले एपिसोड्स वगैरह से मैं बताया था, 7 साल का महाक्लेश होगा उसके बाद, और उसके बाद में यीशु मसीह उस महाक्लेश के बाद में पूरे आसमान से में सबके नजर में होते हुए वो स्वर्गदूतों के साथ में इसी धरती में उतरेगा और 1000 साल का राज होगा। ओके, तो ये जो अभी जो हम लोग दृष्टांत देख रहे हैं, जो हम लोग देखेंगे, वो यीशु मसीह का अदृश्य आगमन हम लोग का एकदम करीब है, नजदीक है। उसके विषय में हम लोग को अधिक से अधिक ये इंगित करता है, बताता है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि सचमुच यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है, अदृश्य आगमन स्पेशली बोलेंगे, वो कितना नजदीक है, कितना करीब में है, इस दृष्टांत को हम समझेंगे, तब आपको बेहतर रीति से, आपको पूरी रीति से मैटर क्लियर हो जाएगा। हालेलुया। हम लोग इस दृष्टांत को पढ़ेंगे, वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय, उसका 32 से लेके 35 आयत तक। एक ही बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी मत्ती से पढ़ रहे हैं, और मार्कुस और लूका से हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। आप बाद में आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आगे देखेंगे। हाँ, क्या लिखता है इसमें? अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती। हाँ, तो अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, यानी यीशु मसीह कुछ चीज सीक्रेट कोड छुपा कर रखा है। किसमें? अंजीर के वृक्ष में। और ये अंजीर के वृक्ष इजराइल में बहुत आयत से पाए जाते हैं। तो ये अंजीर से सीखो बोल रहा है, मैंने अंजीर के पेड़ को देखना। क्या देखना? पढ़ेंगे। और पत्ते निकलने लगते, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, उसकी डाली कोमल हो और अचानक पत्ते निकलने लगते हैं। हाँ, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। तो तुम जान लेते हो कि एकदम अभी गर्मी पहुंचेगी। ठंड के मौसम में क्या होता है कि बिल्कुल पत्ते नहीं होते, लेकिन एक दिन अचानक वहां पर क्या होता है इजराइल में कि अंजीर का वृक्ष में
उसके पत्ते निकल आते हैं, अचानक से छोटे छोटे दिखाई देंगे। ओके, तब तुरंत आप बोलने पाएंगे कि, उसको देख के बोलने पाएंगे कि ग्रीष्मकाल आ गया है, एकदम अभी है, अभी अचानक मौसम चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, ऐसे आप बोल सकते हो। इसी रीति से पढ़ेंगे। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। हाँ, जब इन सब बातों को देखो, कौन सब बातों को देखो? अंजीर का वृक्ष में पत्ते आने को देखो बोल रहा है, मतलब इन सब बातों। तभी हम लोग अंजीर के वृक्ष में पत्ते आने का मतलब क्या है, उसको जब हम समझेंगे तो आपको बेहतर रीति से समझ में आ जाएगा कि सचमुच अंजीर का वृक्ष से पत्ते आ गए हैं और एक ऐसा मौसम में हम घुस गए हैं कि यीशु मसीह का आना एकदम निकट है। तो तुम जान लोगे कि वह निकट है। आगे पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। एक पीढ़ी चल रही है, ये पीढ़ी का तब तक अंत नहीं होगा। ओके, दुनिया अंत होगा, दुनिया अंत होगा, ये सब तो बहुत समय से सुन रहे हैं, लेकिन हम लोग यीशु मसीह का अदृश्य आगमन के विषय में जो तैयारी है उसके विषय में लोग दिलचस्पी नहीं रखते, बहुत लोग। सो हमको जानने की आवश्यकता है। तो यीशु मसीह का अदृश्य आगमन एकदम कभी भी हो सकता है। हम लोग एकदम बॉर्डर लाइन में खड़े हैं, शुरुआत होके ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन में खड़े हैं। तो हम लोग देखेंगे और जानने पाएंगे आज के इस दृष्टांत से कि कैसे हम लोग बॉर्डर लाइन में ही खड़े हैं। ओके, सो ये जो दृष्टांत है, इसको बोलने से पहले ये जो जहां हम लोग पढ़ रहे हैं 24 अध्याय का, हम लोग 32 से हम लोग पढ़े, तो 24 अध्याय मत्ती का उसका 1 से पढ़ेंगे तो कुछ घटनाओं को बता रहा है यीशु मसीह कि ऐसे ऐसे अंत के दिनों में होगा। आगे देख, आइए हम लोग 24 अध्याय उसका 1 से आगे कुछ बातों को देखेंगे, सारे बातों को नहीं पढ़वाऊंगा, पढ़ेंगे। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, यरूशलेम मंदिर से निकलकर जा रहा था, तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। यहाँ बोल रहा है कि मंदिर को देख रहे हो, कितना सुंदर लग रहा है, बोल रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि मंदिर में जो एक एक रद्दा जो पत्थर रखा हुआ है ना, वो सब तोड़ दिया जाएगा, ढा दिया जाएगा, और एक के ऊपर में एक रद्दा भी नहीं मिलेगा, सब क्या बोलेंगे, स्कैटर्ड हो जाएगा, सब ध्वस्त हो जाएगा। ये यरूशलेम मंदिर का ध्वस्त होना एक चिन्ह है। ओके, ठीक है, आगे देखेंगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तेरे आने का और जगत के अंत का, देखिए, तेरे आने का और जगत के अंत का, दो ठो मैटर है यहाँ पर। तो ये सब कब होगा? जगत भी अंत होगा, नया पृथ्वी, नया आकाश, पूरा ये जो काल जो चल रहा है खत्म होगा, इसकी भी सब बोल रहा है। और तेरे आने, अदृश्य आगमन है ना, तो ये सारे जो बातें हैं ये कब होगा, कैसे होगा? तो यीशु मसीह कुछ बातों को बता रहे हैं, सुनेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हाँ, तो ये जो अंत के दिन जो आएंगे उसमें क्या क्या चीज होंगे? मेरे नाम से आएंगे, तुम लोगों को भरमाएंगे और बोलेंगे मैं मसीह हूँ। ये सारे चीज होंगे, और सचमुच में हो रही है। रशिया में एक व्यक्ति बोलने लगा, उसका कुछ भी यूट्यूब में वीडियो वगैरह से भी आया था, मैं यीशु मसीह हूँ बोल के, जो आने वाला था मैं ही हूँ। ऐसे कई जगह में फॉल्स है ना, जीसस के नाम में खड़े हो गए, हम जी यीशु हैं बोल के, ख्रिस्ट हैं बोल के बोलने लगे। आगे क्या दिखता है? तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना। लड़ाई और लड़ाई की चर्चा भी सुनोगे। अब देखिए, लड़ाई और लड़ाई की चर्चा सुन रहे हैं, यूक्रेन, रशिया, अभी रिसेंटली जो घमासान सब चल रहा है, इससे पहले पैलेस्टाइन और इजराइल के विषय में हम लोग देखते हैं, और भी लड़ाइयां सब है, हो रही हैं, होंगे। आगे देखेंगे। क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। ये सब होना अवश्य है। हाँ, फिर आगे। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। जगह जगह अकाल पड़ेंगे, हो रहे हैं अभी भी। हाँ। और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है। ये सब शुरू हो चुका है, शुरू होके बहुत सारा चीज चैप्टर खत्म भी हो गया, चला भी गया, और अभी भी हो रहा है। ओके, तो नीचे आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा और भी ब्यौरा दिया गया है, आप बाद में इसको पढ़ लीजिएगा। सो जब इसको हम आगे बढ़ रहे हैं तो मैं एक कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूं। इस वचन के कारण से जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, लोगों के अंदर में भ्रम है, कई कंफ्यूजन है। वो क्या है?
पहले वचन को पढ़ेंगे हम लोग। प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय 6 से लेकर 7 आयत, यहाँ पर क्या लिखता है? अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा। हाँ, यीशु मसीह को चेले लोग पूछ रहे हैं, पुनरुत्थान होने के बाद, यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ उसके बाद में पूछ रहे हैं उसको, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। हाँ, तो ये उसको पूछ रहे हैं कि इजराइल को उसको राज्य दे देगा क्या? बोल रहे हैं क्योंकि इजराइल उस समय में रोमी साम्राज्य के अधीन में था। तो यीशु मसीह जिस तरह से अद्भुत चिन्ह और चमत्कार के काम करता था, राज्य का प्रचार करता था, कुछ लोगों का यह भ्रम था कि ये आया है रोमी साम्राज्य से हमको छुटकारा दिलाने के लिए और इसको इंडिपेंडेंसी देगा, इसको आजाद कराएगा। तो चेले लोग भी पूरा रीति से अभी नहीं समझे हैं। यीशु मसीह है तो समझ में आ गया है ना, परमेश्वर का पुत्र है भी समझ में आ गया, लेकिन ये एक आशा था उनके अंदर में, तो उसके विषय में भी यीशु को पूछ रहे हैं। तो यीशु बोल रहा है, उसने उनसे कहा, उन समयों और कालों को जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। तो ये जो वचन बोल दिया उसके अनुसार लोग ये भी बोलते हैं कि यीशु मसीह तो बोला है, वो समय काल को जानने की जरूरत नहीं है, छोड़ो ना, उसको क्या जानना। ये चेलों को बोलना पड़ा यीशु मसीह को, जानबूझ के यीशु मसीह को बोलना पड़ा। और जो बाकी जो अभी ये यीशु मसीह के बाद में जो ड्रामा, या तो ड्रामा तो नहीं बोलूंगा, जो घटनाएं होने वाली है, ओके, उसके बाद इस्राएल को अपना राज्य, पुख्ता राज्य मिलेगा। हाँ, असल जो राज्य मिलना है वो मिलेगा। उसके विषय में बहुत लंबा गैप था। वो लंबा गैप के हिसाब में क्या क्या घटना होगी, अगर यीशु मसीह चेलों को बताते हैं ना, ऐसे 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 होगा इस्राएल के साथ, उसके बाद ऐसे होगा और उसके बाद इस्राएल को राज्य मिलेगा, तो ये लोग हताश हो जाते। इतना लंबा समय के बाद हम देखेंगे नीचे कितना समय के बाद में इस्राएल के साथ में क्या होगा। तो इसीलिए यीशु मसीह ने साफ साफ बोल दिया इनके लिए कि ये सब जानने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है, पिता अपने वश में रखा है ना, तुम लोग जाओ सुसमाचार प्रचार करो, मैं जो काम दिया उसको करो। ओके, इसीलिए इसका असर दिया है, ऐसे दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये वचन के अनुसार हम लोग समय और कालों को ना जाने, हम ये अंतिम समय में है, हमको जानना है और हमको समझना है। हालेलुया। सो इसी प्रेरितों का काम में हम लोग यीशु मसीह का दूसरा आगमन के विषय में हम लोग देखते हैं। इसी थोड़े समय हम लोग पहला अध्याय देखिए, दूसरा क्रॉस कर रहे हैं, तीसरा अध्याय में ही उसका चर्चा है। आइए देखते हैं प्रेरितों का काम उसका तीसरा अध्याय 19 से लेकर 21 आयत तक क्या लिखता है इसमें। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। यीशु को भेजे। अभी प्रेरित लोग जब प्रचार कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? यीशु तो चला गया स्वर्ग में, यीशु को भेजे। ओके, तो ये यीशु मसीह का दूसरा आगमन या तो अदृश्य आगमन को मिला के जिस्ट बना के ये लोग चेले लोग बता रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे। हाँ, अवश्य है कि कुछ घटनाएं होने वाली हैं, स्वर्ग में कुछ समय तक रहे, उसके बाद जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले, जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले, सब बातों का सुधार ना कर ले। तो क्या चीज का सुधार कर ले? कौन सा सुधार का बात बोल रहा है? कौन सा चीज का ठीक ठाक करने का बात कर रहा है? नीचे हम लोग वही बात सबको देखेंगे। हम लोग अंजीर का वृक्ष का दृष्टांत से ही हम लोग निकालेंगे। हैं, पढ़ेंगे। जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। हाँ, जिसकी चर्चा, वो सुधार की चर्चा जो प्राचीन काल में यीशु परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के मुख के द्वारा से बोला है। तो भविष्यवक्ता लोगों का मुंह से क्या बोला था उसको भी हम लोग नीचे देख रहे हैं। वो सबको सुधार कर लेगा, वो लोग को ठीक ठाक कर लेगा। तो जान जाओ प्रभु आने वाला है, अदृश्य आगमन एकदम नजदीक है, ये बोल रहा है। इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, अभी मैं बताने जा रहा हूं। सब सवाल पैदा होता है, अंजीर के वृक्ष को देखो बोला है, उससे दृष्टांत सीखो बोला है। ओके, तो ये अंजीर का वृक्ष एक्चुअली है कौन, किसको दर्शाता है अंजीर का वृक्ष? ओके, अंजीर का वृक्ष किसको दर्शाता है? यिर्मयाह उसका 24 का 5 और 9 पढ़ेंगे हम लोग। पहले 5 को पढ़ेंगे। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है। हाँ, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को। इसका मतलब अंजीर को किसके साथ में तुलना कर रहा है? यहूदियों को तुलना कर रहा है। तो अंजीर का जो वृक्ष है वो यहूदियों को दर्शाता है, और स्पेशली बोलेंगे तो इजराइल को दर्शाता है। अंजीर का जो वृक्ष है इजराइल को दर्शाता है।
ओके, फिर आगे पढ़ेंगे। वैसे ही मैं यहूदी बंदियों को, जिन्हें मैंने इस स्थान से कसदियों के देश में भेज दिया है, देख कर प्रसन्न होऊंगा। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट ना करूंगा परंतु बनाऊंगा। उन्हें उखाड़ ना डालूंगा परंतु लगाए रखूंगा। उनको उखाड़ ना डालूंगा, लगाए रखूंगा। किसको? इजराइल को बोल रहे हैं। 9 को पढ़ेंगे। इस कारण वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे। हाँ, इजराइल लोग मारे मारे फिरेंगे और दुख भोगते रहेंगे, बोल रहे हैं। फिर और जितने स्थानों में मैं उन्हें जबरन निकाल दूंगा, और कुछ स्थानों में मैं इनको इजराइलियों को निकाल दूंगा। और निकालेगा क्या, उसको भी देखेंगे। क्यों निकाले गया इजराइली लोग तो चुने हुए लोग थे परमेश्वर, फिर उन लोग को क्यों मारे मारे फिरने के लिए परमेश्वर छोड़ रहा है। ओके, पढ़ेंगे नीचे। उन सभों में वे नाम धराई और दृष्टांत और श्राप का विषय होंगे, और मैं उनमें तलवार चलाऊंगा और महंगी और मरी फैलाऊंगा, और अंत में इस देश में से जिसे मैंने उनके पुरखाओं को और उनको दिया वे मिट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पढ़ेंगे इजराइल, जोएल उसका 1:6 से 7 पढ़ेंगे। उस जोएल 1:6 हम देख रहे हैं कि एक्चुअली अंजीर का वृक्ष किसको दर्शाता है। हाँ। देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, देखो मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, वह सामर्थी है और उसके लोग अनगिनत हैं। उसके दांत सिंह के से और दाढ़ें सिंहनी की सी हैं। उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला। ये जो है किसको भी समझ दर्शा रहा है। चढ़ाई की, वह सामर्थ्य है और उसके लोग अनगिनत हैं। ये रोमी साम्राज्य को बताता है। तो रोमी साम्राज्य चढ़ाई किया, ये एक बार इजराइल को तहस नहस किया, इधर उधर कर दिया पूरा सब। उसके बाद और भी बहुत सारे राजा लोग आए और इजराइल को बार बार अटैक करके वहां के लोगों को छिन्न भिन्न कर दिए। तो इजरायली लोगों को भागना पड़ा अपना देश को छोड़ के, पूरा वीरान छोड़ के भागना पड़ा और खंडहर छोड़ के भागना पड़ा। और पूरी रीति से उसमें कुछ भी एकदम पूरा सूखापन, ना एक घास, ना बोलेंगे ना पेड़ ना पौधे उसमें उगते थे। ऐसे हालत में इजराइल रह गया। और वो इजरायली लोग, यहूदी लोग दुनिया के कोने कोने में ये लोग तितर बितर हो गए। परमेश्वर उनको ऐसे कर दिया। ओके, अब ये इजरायलियों को ऐसे तितर बितर परमेश्वर ने क्यों किया, उनके साथ में तितर बितर होने वाला घटना क्यों हुए, इसके पीछे एक कारण है। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया था और पिलातुस के सामने रखा गया था, तो वहां पर एक घटना हुआ है। और ये इजरायली लोग, ये यहूदी लोग अपने मुंह से एक बहुत भयंकर बात प्रभु की उपस्थिति में उन्होंने कह दिया, परमेश्वर की उपस्थिति में कह दिया। वो भयंकर बात क्या है, आइए हम लोग देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 24 से लेकर 25 आयत तक पढ़ेंगे। क्या लिखता है इसमें। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है। हाँ, लोग इसको क्रूस में चढ़ाओ बोल रहे हैं इस मसीह को, और देख रहा है पिलातुस की कंट्रोल नहीं करने पा रहे। और पिलातुस तो ये भी बोल दिया था कि मैं कोई पाप नहीं, कोई भूल नहीं देखता हूं, कोई दोष नहीं पाता हूं इसमें, लेकिन फिर भी वो लोग बोले फिर भी चढ़ाओ क्रूस में। तो पिलातुस बाद में उन लोग का विरक्त हो जाता है, वो थक जाता है उनको समझाते इनको, यहूदियों को, इजरायलियों को। फिर क्या होता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, पिलातुस ने पानी लिया और अपना हाथ को उसने धोया और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, बोलता है यीशु का लहू से मैं निर्दोष हूं। मैं तो इसको 22 से बरी कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग ही इसको जबरदस्ती क्रूस में चढ़ाने के लिए बोल रहे, जबकि कोई भूल नहीं किया। ऐसे क्रूस मृत्यु लायक कोई भूल नहीं दिखाई देता है। ये पिलातुस का स्टेटमेंट है, एक गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है। ओके, फिर आगे, तुम ही जानो बोल के उनके हाथ में सौंप दिया। तो ये लोग क्या बोलते हैं इजरायली लोग? सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। ये जो कन्फेस कर दिए, मालूम ये कन्फेशन के ऊपर में बहुत भयंकर चीज हुआ इजरायलियों के साथ। हम लोग जानते हैं इजरायली लोग मिस्र देश में कम से कम 400 साल तक वो लोग बंधुआई में थे। 400 साल वहां से मूसा को भेज के परमेश्वर उनको बाहर करता है, फिर इजराइल में बसाता है। कनान देश में वही इजराइल, वहां बसाता है। फिर परमेश्वर को जब भूल जाते हैं लोग, तो नबूकदनेस्सर राजा के टाइम में ये लोग को फिर से बंदी बना लिया जाता है। ओके, और बबूल में ये लोग
बंधुआई में रहते हैं, 70 साल के लिए बंधुआई में रहते हैं। एक 400 साल लगभग और एक 70 साल का बंधुआई। ओके, लेकिन ये यीशु मसीह के सेवकाई के बाद में ये लोग अपने ऊपर में जो ये दंड को आने के लिए उन्होंने आह्वान किया कि इसका लहू हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर में आए, ये बहुत भयंकर चीज बोल दी। और इसके कारण से सबसे लंबा रूप से ये लोग तितर बुतर हुए या तो बंधुआई में गए बोलने से चलेगा। इनका पूरा अस्तित्व जिसे मिट जा रहा था इसे दिखाई दिया, मिटा नहीं लेकिन पूरी रीति से तहस नहस हो गया इजराइल। और इजरायली लोग भटके इधर उधर मारे फिरे और बहुत ही भयंकर पीड़ा सहना पड़ा इनको। ओके, तो इजरायली लोग यीशु मसीह का मिनिस्ट्री के बाद में 1900 ईयर तक तितर बितर रहे। कितना? 1900 ईयर्स। एक बहुत बड़ा समय होता है। वो था 400 साल लगभग, 70 साल, लेकिन 1900 ईयर्स। अब 1900 ईयर्स का घटना में जो होगा, इसके बाद मैं इजराइल का स्थापना करूंगा बोल के अगर चेले लोगों को बोलता, जहां पहला अध्याय हम लोग प्रेरितों काम में देखे ना कि क्या आप इजराइल को इसको राज लौटा देंगे, आपका आना कब होगा, क्या होगा, पूछे ना। ये सब जानने की तुमको जरूरत नहीं। बोला क्यों कि 1900 ईयर्स के लिए तुम लोग तितर बितर रहोगे। इसको अगर बोलता था पात्रस का क्या हालत होता, अरे बाप रे, इतना समय तक ऐसे घटना होगा हमारे साथ में, हमारे देश के साथ में। तो इसलिए शॉर्ट में उसको बोल दिया, इसको पिता अपने पास रखा है, इसका हिसाब किताब को, उस सब तुमको जानने की जरूरत नहीं है। अब समझ में आ रहा है क्योंकि यीशु मसीह क्यों बोला। लेकिन अब हमारे लिए वो नहीं है, हमको जानने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह का आगमन नजदीक है। उसको पूरा स्पष्टीकरण और उसका चिन्ह अंजीर का वृक्ष का दृष्टांत के साथ में जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हम यहां तक समझ गए कि अंजीर का वृक्ष इजराइल को दर्शाता है। ओके, तो इजराइल एक टाइम में पूरा बिना पत्ता का रहता है। कब? ठंडा का मौसम। लेकिन जैसे ग्रीष्म काल आने से पहले उसमें पत्ते निकलते, कौलते हैं और फिर पत्ते बड़े होते हैं, वो पूरा फलते हैं और वो पत्ते पूरा निकल आते हैं, फिर लास्ट में उसमें फल भी आते हैं। ओके, तो जैसे पत्ते निकलते हुए देखोगे, तुम जानते हो ग्रीष्म आ गया, तो पत्ते निकलते हुए जब इजराइल को देखोगे, उसमें फूल फल लगते हुए देखोगे, हालेलुया, तो जान जाना मसीह का आना नजदीक है बोल रहा है। तो इजराइल जो तितर बुतर हो गया था, फिर उसका जब पुनर्गठन हुआ, वही जो पुनर्गठन हुआ, उसके पत्ते निकल कर आ गए और पत्ते निकल कर आके अब तक तो फल भी निकलने लग गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हम लोग बॉर्डर लाइन में है यीशु मसीह का दूसरे आगमन के। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जब तितर बितर हुए थे तो भयंकर रीति से ये लोग ताड़ना सहे हैं। हिटलर जो था, हिटलर ओके, तानाशाह एक था, यहूदियों को नफरत करता था। गूगल सर्च में मारिएगा कि क्यों नफरत करता था। बहुत सारे यूट्यूब में आपको डॉक्यूमेंट्री मिलेगा कि यहूदी लोगों के ऊपर में कैसे अत्याचार किया हिटलर ने। करीब करीब पूरा दुनिया भर में हिटलर के टाइम में यहूदी लोगों को 60 लाख यहूदी लोगों को हिटलर ने गैस चैम्बर में डाल के तड़पा के मारता था। एक गैस चैम्बर में बंद कर देगा और पॉइजनस गैस को उसमें छोड़ देगा, उसमें उस गैस को छोड़ देगा और उसमें तड़प के सफोकेट होकर वो लोग मरते थे। ऐसे 60 लाख यहूदियों को उसने मारा था हिटलर ने। ओके, लेकिन बहुत सारे देश में यहूदी लोगों को तिरस्कार किया गया, उनको नफरत किया गया। लेकिन एक देश जो है ना, वो नफरत नहीं किया, उसको पनाह दिया, उसको प्रोटेक्ट किया, और उस देश का नाम है भारत। हालेलुया, हम लोग भारतीय लोग, हम लोग इंडियन लोग, क्या है ना, यहूदी लोगों को जब लोग तितर बितर हो गए तो इंडिया में ना, इंडिया उसको पनाह दिया और उसका विरोध नहीं किया। और इसीलिए ओके, इंडिया आशीषित हुआ बहुत सारे एरिया में। प्रेज गॉड, हालेलुया, क्योंकि यहूदी लोग जो है ना, अब्राहम में से निकले हुए लोग हैं। और अब्राहम को क्या परमेश्वर ने कहा था, जो तुमको आशीष देंगे मैं उनको आशीष दूंगा, जो तुमको कोसेंगे मैं उनको श्राप दूंगा बोला था। लेकिन हमारे भारत देश में प्रोटेक्शन मिला यहूदियों को, और उसका आशीष कहीं ना कहीं हमारे देश को मिला है, डेवलप किया है। ऐसे तो और भी डेवलप करना है, लेकिन प्रभु ने आशीष किया हमारे देश को। आमीन, आमीन, हालेलुया। और जिस तरह से परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं दूर दूर देश से तुम लोगों को, इजराइलियों को जो तितर बितर हो गए मैं लौटा कर लेकर आऊंगा। यही लौटा कर आना ही अंजीर का वृक्ष में पत्ते लगना होता है। और पहला ग्रुप इजराइल में लौटे थे, है ना, पहला ग्रुप वो 1878 में पहला ग्रुप रिटर्न हुआ था। यहूदी लोग जो तितर बितर हो गए थे, इजरायली लोग, पहला ग्रुप लौटे थे। आइए कई एक वचनों को हम लोग देखेंगे लौटने का, और इजराइल का पुनर्स्थापना और पुनर्गठन कैसे हो गया। जब इजरायली लोग तितर बितर हो गए थे ना, वर्ल्ड में इजराइल
वर्ल्ड मैप में इजराइल का नक्शा भी नहीं था। इजराइल देश का जो हर देश का अपना नक्शा होता है ना, इवन नक्शा से भी गायब था। लेकिन मानना पड़ेगा हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, जो देश नक्शा से गायब हो गया था, उस देश को नक्शा में फिर से लाए। ये हमारा प्रभु परमेश्वर का काम है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन में कुछ चीज चला भी गया है, प्रभु देश को स्थापित करता है जी। आपकी जिंदगी को और हमारे जिंदगी को क्यों स्थापित नहीं कर सकता है? प्रेज गॉड। हम लोग पढ़ेंगे यशायाह नबी का पुस्तक 43 उसका 5 to 7। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 43 5 to 7। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। पूरब से लेकर आऊंगा, पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, उत्तर से कहूंगा तू दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। हाँ। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। आगे। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है, हाँ, उसको ले आओ। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये सब हमने ऊपर में पढ़ा ना, जब तक सब कुछ सुधार ना ले और भविष्यवक्ता लोग जो बोले थे वो पूरा ना हो, तब तक ये पीढ़ी ऐसे नष्ट नहीं होगा बोल के बोला है। ओके, तो इसीलिए प्रभु अपना काम को कर रहा है। यिर्मयाह नबी का पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 14 से लेकर 15 आयत, यहाँ पर क्या लिखता है पढ़ेंगे। फिर यहोवा की यह वाणी हुई, देखो ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें फिर यह ना कहा जाएगा, यहोवा जो इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया उसके जीवन की सौगंध, वरन यह कहा जाएगा, यहोवा जो इजरायलियों को उत्तर के देश से और उन सब देशों से जहां उसने उनको बंधुआ कर दिया था छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध। क्या बोलेंगे? परमेश्वर एक ऐसा अद्भुत काम करेगा। एक तो छुड़ौती क्या किया था? मिस्र देश से निकाल दिया, तो उसको याद नहीं करेंगे, नया चीज को याद करेंगे। कौन सा नया चीज? इजरायलियों को जो देश देश से जहां जहां लोग भटक रहे, जो वहां से जो छुड़ा के लेके आएगा, उनको अपना देश में लेके आएगा, जो नक्शा से भी गायब हो गया। इजराइल बोल के कोई देश बोल के लोग नहीं जानते, इजरायलियों को लेकर आएगा और उसको अपना देश देगा। ऐसे बात को स्मरण करेंगे बोलता है ना कि नहीं? सब देशों से जहां उसने उनको बंधुआ कर दिया था छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध बोलेंगे, क्योंकि मैं उनको उनके निज देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, सो क्या होता है कि जब इजरायली लोग एक एक करके लौटते हैं थोड़ा करके, ओके, और 1948 तक बहुत तादाद में, 1948 तक बहुत तादाद में इजरायली लोग, यहूदी लोग जो इधर उधर तितर बितर हो गए थे, वो लोग लौट चुके थे और लोग चाह रहे थे कि उनका देश का अपना मान्यता हो। और ऐसे हुआ कि एक ही दिन के अंदर में उनको उनका देश का प्रमाण पत्र मिला, या तो उनका देश पैदा हुआ, इजराइल पैदा हो गया फिर से एक ही दिन के अंदर में। कब हुआ वाला? 1948, ओके, 4 मई 1948 4 PM में इजराइल से उसका लीडर लोग इसको घोषणा किए कि हमारा देश इजराइल है बोल के। और जो लोग घोषणा किए वहां का प्रेसिडेंट, ओके, तो उसको यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो मान्यता दे दिया, उसको सील मार दिया, यहाँ इजराइल देश है, उनको उसका देश दिया जाता है, उनको अपना देश है, अपना देश का मान्यता उनको मिल गया। प्रेज गॉड। और इसके लिए भी भविष्यवाणी किया हुआ था कि एक ही दिन में एक देश पैदा होगा, एक ही दिन में। देखिए यशायाह 66 उसका 8 क्या लिखता है? यशायाह 66 उसका 8 क्या लिखता है? ऐसी बात किसने कभी सुनी? ऐसी बात कभी किसने सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? किसने कभी ऐसी बात देखी क्या? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्या एक जाति जो तितर बितर हो गए थे उसकी विषय में बोल रहा है, क्षण मात्र में क्या वो लोग उत्पन्न हो सकते हैं? क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। हाँ, उसको प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि संतान उत्पन्न हो गया। लोग जमा हुए ही थे और कितना दिन उसको फाइट करना नहीं पड़ा। अचानक तुरंत से क्या हो गया? 1948 में इजराइल देश को, इजरायलियों को अपना देश मिल गया। हालेलुया। देश तो मिल गया, लेकिन उस देश को भी बसाना है। जब इजरायली लोग छोड़कर गए थे तो खंडहर पड़ा हुआ था, तितर बितर हो चुके थे, सब चीज राख हो चुका था, वहां पर पेड़ पौधे नहीं उगते थे,
वो जमीन पूरा बंजर जैसे था, लेकिन प्रभु जो भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में उसको मैं हरा भरा फिर से कर दूंगा, पहाड़ी हरा भरा हो जाएंगे, खेत खलियान होंगे, इसके विषय में बोला था। एग्जैक्टली आज वैसे ही हो रहा है, हुआ है। अगर आप आज इजराइल को देखेंगे और पुराने पिक्चर को देखेंगे और आज के दिन को देखेंगे, जमीन आसमान का फर्क है। आइए कुछ वचनों को देखेंगे कि प्रभु क्या क्या करने का वादा किया है। आइज़ाया 51 उसका 3 पढ़ेंगे। यहोवा ने सियोन को शांति दी है। सियोन मतलब यरूशलेम, सियोन को शांति दी है। उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। हाँ। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई उसमें पड़ेगा। हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने के शब्द सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि प्रभु इजराइल को रेस्टोर किया और उसको ऐसे आशीष किया कि उसके सारे खंडहर सब चेंज हो गए, बदल गए। आज जाके देखिए क्या शान है यरूशलेम के विषय में, इजराइल के विषय में। और शान क्या है? इजराइल एक पावरफुल कंट्री हो गया है। हालेलुया। उसका डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा है। ओके, उसके पास में आयरन डोम है, इतना टेक्निकली वो क्या हो गया, डेवलप कर दिया है। आर्मी में, एयरफोर्स में सब डेवलप कर गया है। और इजराइल का एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, मोसाद बोल के, वो बड़ा बड़ा वो खुफिया एजेंसी है, वो बड़ा बड़ा ऑपरेशन सब किया है दुनिया भर में और सब कुछ सक्सेसफुल पाया गया है। उसके विषय में चर्चा करेंगे तो और बड़ा जबरदस्त है। हालेलुया। आप जाइएगा इंटरनेट में खोजिएगा, उसमें मिला है। सिर्फ मोसाद आप टाइप कीजिए, मोसाद, ओके, आपको ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के विषय में पता चलेगा। लोग दुनिया डरते हैं। इजराइल का दुश्मन लोग को वो 20 साल लगे खोज के वो लोग मारते हैं। दुश्मन को ऐसे नहीं छोड़ते हैं वो लोग। बहुत सारे कारनामे हैं उसके। हालेलुया। एक बार इजराइल के का एक प्लेन को हाईजैक करके युगांडा में आई थिंक उतारा गया, उसको हाईजैक कर लो, ओके, और उसे डिमांड किए कुछ इजराइल से। लेकिन इजराइल गवर्नमेंट कभी भी दुश्मन से कोई भी चीज को सुलह नहीं करता है इजराइल, ओके। और इजराइल अपना डिफेंस सिस्टम को भेजा वहां पर, मोसाद को भेजा, और जितना भी वो लोग थे दूसरा देश में फ्लाइट से उतर के बड़े तरकीब से अपने सारे बंधुओं को वहां से छुड़ा कर लेकर आए। हालेलुया। और वो उनको चकमा देके आ गया। और उनका बहुत सारा उस देश में जहां पर लोग बंदी बनाए गए थे, वहां पर एयरपोर्ट में उतर कर उनके सारे दुश्मनों को पूरा नष्ट कर दिए और वहां से उनको छुड़ा कर लेकर आए। ऐसे इजराइल का जो बोलेंगे खुफिया एजेंसी इतना पावरफुल है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए और देखेंगे आमोस का पुस्तक 9 उसका 14 से लेकर 15 आयत, यहाँ पर क्या लिखता है? मैं अपनी प्रजा इजराइल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। बगीचे लगाकर उसके फल खाएंगे। मैं वहां के अनार, वहां के पाम बड़ा बड़ा रसीले और मीठे हैं। हालेलुया। फिर आगे, मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े ना जाएंगे। वो जो दिए है वो कभी उखाड़ नहीं जाएंगे। अभी इजराइलियों को कोई उखाड़ नहीं सकता है, वो इतना पावरफुल हो चुके हैं हम लोग, और सबका नजर इजराइल के पर। इसलिए दुनिया में क्या होने वाला है जो भविष्यवाणी है, इजराइल को देखिए, वही अंजीर का वृक्ष है। पत्ते निकल कर फल तक आ गए। जब जिस दिन उसका पुनर्गठन हुआ और जिस दिन उसका इजराइल देश का डिक्लेरेशन हुआ, वो पत्ते निकलने जैसे थे। अब तो लोग पूरा डेवलप करके पूरा फलदायी हो गए। मतलब क्या, अभी पूरा फल ही आ चुका है। तो नहीं समझ में आ रही भी, यीशु मसीह नहीं आ रहा है अभी कि यीशु यही इंगित करता ही बताता है कि हम लोग एकदम बॉर्डर लाइन में है। यीशु मसीह जब तब कभी भी आ सकता है। इवन जब हम प्रचार कर रहे हैं अभी भी आ सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग पढ़ेंगे यहेजकेल नबी का पुस्तक, हम लोग 36 उसका 8 to 10 पढ़ेंगे। यहेजकेल 36 8 to 10। परंतु हे इजराइल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेंगी और उनके फल मेरी प्रजा इजराइल के लिए लगेंगे, क्योंकि उसका लौट आना निकट है। देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा, और तुम जोते बोए जाओगे, और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इजराइल के सारे घराने को बसाऊंगा, और नगर फिर बसाए और खंडर फिर बनाए जाएंगे। नगर बसाए जाएंगे। तेल अबीब को देखिएगा कितना बड़ा शहर हो गया है। यरूशलेम को देखिएगा कितना बड़ा शहर हो गया है। बिल्डिंग सब, घर सब, इमारत सब वहां पर छू रहे हैं। प्रेज गॉड। और एक वचन पढ़ेंगे, वही यहेजकेल नबी का पुस्तक 36 उसका 35 से लेके 36 पढ़ेंगे हम लोग।
लोग कहा करेंगे यह देश जो उजाड़ था लोग कहा करेंगे जो देश उजाड़ था वह अदन की बारी सा हो गया, और जो नगर खंडहर और उजाड़ हो गए और ढाए गए थे वे गढ़वाले हुए और बसाए गए हैं। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगी वे जान लेंगी कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में पेड़ रोपे हैं। मुझ यहोवा ने यह कहा और ऐसा ही करूंगा। तो इजरायली लोग मैक्सिमम लोग अभी जो तितर बितर हो गए थे लौट गए, और अभी भी कुछ कुछ इजरायली लोग अपने देश को लौट रहे हैं। ये सब चिन्ह है। हालेलुया। ओके, और कैसे लौटेंगे इजरायली लोग? जब लौटे ना, उसके विषय में भी वर्णन किया हुआ था। ओके, देखिए पढ़ेंगे हम लोग यशायाह नबी का पुस्तक 60 उसका 9 को देखेंगे कैसे लौटेंगे। तो उसमें से एक प्रोफेसी ये भी है। हाँ, निश्चय द्वीप मेरी ही बाट देखेंगे, पहले तो तरसीस के जहाज आएंगे। पहले तो तरसीस के जहाज आएंगे। सुनिए, तरशीस के जहाज आएंगे। तरशीस का जहाज इजरायली को लेकर आएगा। ओके, ये तरशीस कौन था? तरशीस मतलब जो है उस जमाने में तरशीस कहते थे, और आज के टाइम में उसको ब्रिटेन बोलते हैं। ब्रिटेन को ही तरशीस बोलते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद इजरायलियों को अपने जहाज में बैठा के छोड़ा, और उसके पीछे कारण है कि कब क्यों छोड़ा। क्या हुआ है कि आई थिंक वर्ल्ड वार 1 हो चुका, वर्ल्ड वार 2 हो चुका। ये दोनों वर्ल्ड वार, या तो आई थिंक वर्ल्ड वार 2 का टाइम में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वार का टाइम में क्या हो रहा था कि ब्रिटेन को एक बहुत पावरफुल चीज मिला। क्या मिला? एक्सप्लोजिव, मतलब बम बनाने का सामग्री। उसको एक यहूदी ने बनाया था उसको, और वो बम बनाने का सामग्री जो है, जो एक्सप्लोजिव है, उसको TNT बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोटोलिन। ये जो है ना, इससे बम इजाद होता है। और ये ब्रिटेन को जब मिल गया ये फॉर्मूला, तो उसने बम बनाए और उसने युद्ध को जीता था। और ये जो बम बनाने का जो फॉर्मूला है, इसको जो पैदा करने वाला जो व्यक्ति था वो एक यहूदी था। हालेलुया। यहूदी लोग, मैं देखा पूरा देश, दुनिया भर में, ओके, दुनिया भर में 21% नोबेल प्राइज जो है वो यहूदी लोगों को मिला है। प्रेज गॉड, हालेलुया। बहुत बड़ा तादाद में यहूदी लोगों को मिला है। सो ये जो फॉर्मूला को उन्होंने इजाद किया, और ब्रिटेन जो जीत गया है ये वर्ल्ड वार, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला, यहूदी लोग को पूछा कि भाई तुम लोग के कारण से हम लोग जीत गए, बहुत अच्छा आपने काम किया, हम लोग को एक्सप्लोसिव बना के दिए, हम लोग बहुत खुशी हैं, क्या चाहते हो तुम लोग? बोला तो मालूम यहूदी लोग बोले, हम लोग का हमारा देश लौटना है, हमको पहुंचा दीजिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद अपना पानी जहाज हायर किया, इनको बैठाया और उनको छोड़ने का काम किया। जो ब्रिटेन में जो लोग थे, और कुछ कुछ एरिया में ये लोग तितर बितर थे, तो ब्रिटेन पावरफुल कंट्री ना, ओके, तो यहूदी लोगों को इजराइल पहुंचाने का काम में लोग जहाज सबको भेजे। तो ब्रिटेन ही तरशीस है। पढ़ दीजिए उसको, तरशीस वाला बात को। निश्चय द्वीप मेरी ही बाट देखेंगे, पहले तो तरसीस के जहाज आएंगे कि तेरे पुत्रों को सोने चांदी समेत तेरे परमेश्वर यहोवा अर्थात इज़राइल के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुंचाएं, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो लोग जब इजरायली लोगों को जब लौटाए ये लोग इजराइल में ब्रिटेन से, तो सोना चांदी, उनको पैसा धन संपत्ति भी दिए। प्रेज गॉड, आमेन। फिर पढ़ेंगे हम लोग यशायाह नबी का पुस्तक 35 उसका 5 से 8। मैं आपको पुराने नियम में कितने सारे प्रोफेसीज हैं जो चीज पूरा हो गए। ओके, लिखा हुआ था ना, और भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में जो लिखा हुआ है जब तक पूरा ना हो तो नहीं आएगा। तो पूरा तो हो गया है, हो रहा है, और भी बहुत कम ही भविष्यवाणी से पूरा होना बचा है, ज्यादातर हो गया है, और हमारे टाइम में हुआ है। हमारे टाइम हम अपने आंखों से देख रहे इन बातों। पढ़ेंगे हम लोग यशायाह 35 उसका 5 से 8। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिन की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। हाँ, ये जो इजराइल में ना पानी इतना ज्यादा नहीं पाए जाते। एक बार क्या हो रहा था, एक जगह में कुछ लोग साइंटिस्ट लोग उनका बोरिंग कर रहे थे, और वहां पर नीचे में कितना पानी था वो लोग को अंदेशा नहीं था। जब वो लोग बोरिंग कर रहे थे, मैं फोटो को पिक्चर को देखा, ओके, तो वहां पर बिल्कुल सोता नहीं था, और जब उसको बोरिंग कर रहे थे तो ऐसे फूट के निकला कि और एक्स्ट्रा खोदने नहीं पाए। वहां से पानी निरंतर निकलते रहता है, और पूरा एरिया ना तालाब जैसे हो गया। वहां जितना भी वहां से पानी सप्लाई इजराइल में इधर उधर भेजने से भी ना कमता ही नहीं, घटी नहीं होती।
और इजराइल जो देश है ना, उसको वो बहुत पावरफुल हो गया और वो पैसा वाला भी हो गया। मालूम, डेड सी जो मृत सागर बोलते हैं, मृत सागर में वहां पर इतना केमिकल है, बोलते हैं वहां का जो मिट्टी है उस मिट्टी से कॉस्मेटिक बनाया जाता है, केमिकल है उसमें, और बहुत दाम में बिक्री होता है। उसको ऐसे भी इस मिट्टी को लगा देते हैं ना, स्किन का ट्रीटमेंट हो जाता है बोलते हैं। उसमें इतना खजाना है, उसका मिट्टी को बेचने से पैसा मिलता है लोगों को। सो प्रभु अद्भुत है, हालेलुया। ये प्रभु जो इजराइल को चुना था और आज भी चुने हुए लोग हैं। हालांकि यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन चुने हुए लोग हैं। जानेंगे कब? मैं लास्ट बार बताया था, है ना, जब यीशु मसीह का अदृश्य आगमन होकर कलीसिया उठा लिया जाएगा, 7 साल का महाक्लेश होगा। ओके, तो 7 साल का महाक्लेश का एंड में जो इजरायली लोग बचे रहेंगे, है ना, वो लोग पुकारेंगे प्रभु को, हमें बचा, क्योंकि सारे दुनिया के सारे देश लोग इजराइल को अटैक करने के लिए आएंगे, उसके विरुद्ध में खड़े होंगे, एक भयंकर लड़ाई के लिए आएंगे। तो उस समय में इजरायली लोग पुकारेंगे, यीशु को जानेंगे। तब यीशु मसीह पूरा रीति से दृश्य आगमन के रूप में आएगा, दुश्मनों को तहस नहस करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो वंडरफुल टाइम में हम लोग हैं, इसलिए क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह का अदृश्य आगमन के लिए? हमको रैप्चर में जाना है। आप 666 का चिंता मत कीजिए, एंटी क्राइस्ट का मार्ग के विषय में। बहुत लोग तो कोरोना का वैक्सीन का चक्कर में इतना हमको फोन किए, पूछे कि वैक्सीन हम ले रहे हैं पास्टर, क्या 666 है? मैं बोला 666 नहीं है, वो अभी आने वाला नहीं, लेकिन ये वैक्सीनेशन, ये जो सिस्टम सब चल रहा है उसी का प्रक्रिया में चल रहा है। आज जो डिजिटल सिस्टम जो चल रहा है, QR कोड से पेमेंट चल रहा है, ये उसी की दिशा तरफ जा रहा है। किधर? एंटी क्राइस्ट का। लेकिन एग्जैक्टली एंटी क्राइस्ट अभी नहीं आया है, वो अभी नहीं आएगा। जैसे कलीसिया उठा लिया जाएगा, तुरंत वो प्रकट होगा। इसीलिए आप ना चिंता कीजिए। हाँ, लेकिन यीशु मसीह का अदृश्य आगमन से पहले सिचुएशन थोड़ा सा टफ होंगे कलीसिया के लिए, क्योंकि प्रभु कलीसिया को रिफाइन करना है। इसलिए कलीसिया के ऊपर में ताड़ना आएंगे। इसको प्री ट्रिबुलेशन एरिया टाइम बोल सकते हैं हम लोग। हालेलुया। वो जो महाक्लेश है उससे पहले उसका ड्रामा सब उसका चल रहा है, अभी भी टाइट कर रहा है। तुम लोग ये नहीं करोगे तो नौकरी नहीं देंगे, तुम अगर ये वैक्सीनेशन नहीं लोगे तुमको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, बहुत सारा वही सिस्टम में चल रहा है। लेकिन एंटी क्राइस्ट नहीं आया है, वो कलीसिया को उठा लेने जाने के बाद में प्रकट होगा। इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, डरिए मत, लेकिन भय सहित जीवन जिए, ताकि प्रभु के सामने पवित्र चाल चलने पाए। और प्रभु का आगमन जब आता है तो हम हवा में उठा लिए जाए। तो ये सारी बातें हैं। लोगों को फिर भी एक चीज आशंका होती है, उनका मुंह से एक बात निकलता है, प्रभु तो कब से बोल रहा है आएगा आएगा, पास्टर लोग भी प्रचार कर रहे हैं आएगा आएगा, बता बोल ही रहे हैं, कब जो आएगा पता नहीं। इसके लिए एक वचन प्रभु दिया है, दूसरा पात्रस उसका 3:8 से लेकर 9 क्या लिखता है? हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। प्रभु के यहाँ पर उसका आत्मिक जगत में एक दिन 1000 साल के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। बोला है जो आएगा आएगा, वो पक्का आएगा। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। हाँ, कुछ लोग समझते देर हो रहा है इसलिए निरंकुश हो जाते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं, वैसे नहीं। हाँ, फिर पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। क्यों प्रभु अगर थोड़ा भी देर कर रहा है? हम लोग तो अभी जो अनुग्रह है ना, एक एक्स्ट्रा अनुग्रह दिया है कोरोना के बाद जीने के लिए हम लोगों को, ताकि लोग अपना मन फिरा ले, ठीक कर ले। लिख रहा है ना, पढ़ेंगे। और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। अगर थोड़ा सा प्रभु देर कर रहा है ना, तो सिंपल से एक ही बात है, और थोड़ा सा लोग मन फिरा ले, बच जाए, आप बच जाए, हम लोग बच जाएं, बोल के हम लोग को समय और वक्त दिया है परमेश्वर। इसीलिए वो कभी भी अपने वादा से फिरेगा नहीं। तो अंजीर का वृक्ष में पत्ते लग जाते हैं, कोमल डालियां निकल जाती है, तो जान लो ग्रीष्म काल आने वाला है। तो आज इजराइल के पत्ते लग के फल भी लग गए, पूरे लदे हुए। यही दर्शाता है कि भाई टाइम पहुंच गया है, एकदम बॉर्डर लाइन में है। पत्ते छोड़िए, पत्ते लग के फल भी लग गए। तो कितना टाइम गुजर चुका है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो अंजीर का वृक्ष है ना, इजराइल है। इसलिए इजराइल का न्यूज अपडेट सब देखते रहिएगा, नेट में खोजिएगा इजराइल का न्यूज सब क्या क्या, और बहुत सारे डिटेल्स है इजराइल में क्या क्या होंगे, एक एक चीज सब वहां पर हो रहा है। मालूम, एक तीसरा मंदिर बनेगा। एक तो सुलेमान के टाइम में बना था, फिर वो ढा दिया गया था, तो एजरा के टाइम में उसको पूरा निर्माण हुआ, सेकेंड टाइम। उसके बाद थर्ड वाला मंदिर बनेगा बोलते हैं, है ना।
जब यीशु आएगा ना, राज करेगा 1000 साल की। थर्ड मंदिर बनने के लिए जो पत्थर उथर काटना है, जो विशिष्ट जो करना है ना, डायमेंशन पूरा रेडी है। यहेजकेल की पुस्तक में उसका डायमेंशन दिया गया है, उसके अनुसार सब कुछ ये लोग इजरायली लोग रेडी करके रखे, तो वो भी रेडी है। तो ये सारा चिन्ह है कि भाई प्रभु आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? आइए हम लोग तैयार हों और रेडी रहे हमेशा। एनी टाइम प्रभु आ जाएगा तो हम लोग बादलों में उठा लिए जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबों से आशीष करें। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, प्रभु जी, हम अंजीर के वृक्ष में आज कुछ बातों को समझें। ये अंजीर का वृक्ष वो इजराइल को दर्शाता है प्रभु जी, जिसमें प्रभु जी पत्ते लग चुके और अब तो फल भी आ गए हैं प्रभु जी। हम लोग सचमुच में बॉर्डर लाइन में है प्रभु जी। कभी भी किसी समय प्रभु जी आप आ सकते हैं लॉर्ड। हम सबों को तैयारी में रखिए। अपना आत्मा का छाप हमारे के ऊपर में रहने पाए, हमारा विवेक शुद्ध रहने पाए, हमारा चाल चलन शुद्ध रहने पाए। और प्रभु जी, पहला थिस्सलुनी 5:23 के अनुसार जब तू आता है प्रभु जी, तो हमारे देह और प्राण और आत्मा तीनों को प्रभु जी तू पवित्र देखना चाहता है। वैसे पवित्र बने रहने पाए, इसमें सहायता और मदद कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि लॉर्ड ऑलमाइटी हम प्रभु जी वो महाक्लेश में प्रवेश नहीं करना चाहते लॉर्ड। हम प्रभु जी खुशी खुशी आपके साथ में प्रभु जी विवाह के भोज में हम शामिल होना चाहते हैं। अनुग्रह प्रदान कीजिए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए अदय से स्वराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर जुड़ते रहिए और आशीषित होते रहिए। इस चैनल को दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करने पाए। गॉड ब्लेस यू।